तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के ईपी बोर्ड का 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आने वाले 2026 का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें तहलका मचाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, मैं जो आज आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10वीं के हिंदी के ईपी बोर्ड के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को। आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का एक एक प्रश्न मेरे प्रैक्टिस सेट में फंस जाएगा। बस आवश्यकता है तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ने की और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक चीजों को नोट करिए और ध्यान से देखिए। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों का। पेपर का कोड जो है 446 TW है। ये सामान्य पेपर हिंदी का है। 15 मिनट जो मिलता है आप लोगों को वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है, जो काफी उपयोगी होता है। 15 मिनट में प्रश्न पत्र को पढ़ लेना चाहिए ताकि प्रश्न कह क्या रहा है। शुरू करते हैं आज के अपना प्रश्न नंबर 1 को। आकाशदीप के लेखक हैं क जयशंकर प्रसाद, ख जैनेन्द्र कुमार, ग मुंशी प्रेमचंद्र, घ फणीश्वर नाथ रेणु। तो जो प्रश्न 1 का उत्तर सही होगा वो होगा क जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक लगेगा जयशंकर प्रसाद जी पे। प्रश्न संख्या 2, चिंतामणि के रचयिता हैं क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल जी, ग यशपाल जी, घ जैनेन्द्र जी। तो जो 2 का उत्तर सही है वो होगा ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 3, कलम का सिपाही कृति है क वृंदावन लाल वर्मा, ख अमृत राय, ग प्रेमचंद्र और घ गुलाब राय। तो जो 3 का ऑप्शन सही होगा वो होगा हम लोगों का ख अमृत राय। प्रश्न संख्या 4, शुक्ल युग की समय विधि है क 1900 से 1920 ईस्वी तक, ख 1919 से 1938 ईस्वी तक, ग 1925 से 1940 ईस्वी तक और घ इनमें से कोई नहीं। जो 4 का उत्तर सही होगा वो होगा ख 1900 से 1938 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 5, हंस पत्रिका के संपादक थे क मुंशी प्रेमचंद्र, ख जयशंकर प्रसाद, ग निराला जी, घ महादेवी वर्मा। जो 5 का ऑप्शन सही होगा वो होगा क हंस पत्रिका के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। प्रश्न संख्या 6, रामचंद्रिका के रचयिता हैं क महादेवी वर्मा, ख केशवदास, ग मैथिली शरण गुप्त और घ जयशंकर प्रसाद। जो 6 का उत्तर सही होगा वो होगा ख केशवदास। प्रश्न संख्या 7, दीप शिखा किसकी रचना है क निराला की, ख महादेवी वर्मा की, ग सुभद्रा कुमारी चौहान की और घ मैथिली शरण गुप्त की। जो 7 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ख महादेवी वर्मा। याद रखिएगा एक एक प्रश्न हल्का मचाएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए तथा पढ़िए। प्रश्न संख्या 8, प्रिय प्रवास किसकी रचना है क मैथिली शरण गुप्त की, ख हरिऔध की, ग भारतेंद्र हरिश्चंद्र की और घ दिनकर जी की। जो 8 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ख हरिऔध जी की है प्रिय प्रवास। लोकायतन किसकी रचना है क जयशंकर प्रसाद की, ख अज्ञेय की, ग दिनकर की, घ सुमित्रानंद पंत की। तो 9 का ऑप्शन होगा घ सुमित्रानंद पंत की है। प्रश्न संख्या 10, आधुनिक काल समय माना जाता है क सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, ख 1936 से 1943 ईस्वी तक, ग 1918 से 1950 ईस्वी तक, घ सन 1843 से अब तक। तो ऑप्शन नंबर 10वां का होगा हम लोगों का घ सन 1843 से अब तक। प्रश्न संख्या 11, त्याग पत्र के लेखक हैं क जयशंकर प्रसाद जी, ख जैनेन्द्र कुमार जी, ग मुंशी प्रेमचंद्र जी और घ फणीश्वर नाथ रेणु जी। जो 11 का ऑप्शन सही होगा वो होगा हम लोगों का ख जैनेन्द्र कुमार जी। प्रश्न संख्या 12, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है क जीवनी की, ख आत्मकथा की, ग उपन्यास की, घ एकांकी की। तो जो 12 का ऑप्शन सही होगा वो होगा ग उपन्यास की है। बाण भट्ट की कथा जो है उपन्यास की है। 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है क ठलुआ कलब, ख चिंतामणि, ग विचार विधि और घ रस मीमांसा। तो जो 13 का ऑप्शन सही होगा वो होगा हम लोगों का ख चिंतामणि। प्रश्न संख्या 14, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं क जयशंकर प्रसाद, ख जयप्रकाश भारती जी और ग मुंशी प्रेमचंद्र और घ इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन सही होगा ग मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं सेवा सदन उपन्यास के लेखक। प्रश्न संख्या 15,
नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? क जीवनी की, ख आत्मकथा की, ग संस्मरण की, घ निबंध की। जो 15 का ऑप्शन सही होगा वह ख आत्मकथा की है। नीड़ का निर्माण फिर। 16 दीपशिखा और यामा के रचयिता हैं? क महादेवी वर्मा, ख केशवदास, ग मैथिली शरण गुप्त और घ जयशंकर प्रसाद। 16 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हम लोगों का क महादेवी वर्मा जी। 17 सुमित्रानंद पंत की रचना है? क उर्वशी, ख पल्लव, ग परमल और घ कमायनी। तो 17 का उत्तर सही होगा ख पल्लव। 18 रीतिकाल से संबंधित रचना है? क पद्मावत, ख आखिरी कलम, ग सूरसागर और घ बिहारी सतसई। जो 18 का ऑप्शन सही होगा घ हम लोगों का बिहारी सतसई। 19वां आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? क जयशंकर प्रसाद की, ख आज्ञा की, ग दिनकर की, घ नरेंद्र शर्मा की। जो 19 का ऑप्शन सही होगा ख आज्ञा की। 20वां रीतिकाल का समय माना जाता है? क सन 1600 से 1616 ईस्वी तक, ख सन 1800 से 1818 ईस्वी तक, ग सन 1643 से 1843 ईस्वी तक और घ सन 1616 से 1632 ईस्वी तक। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 20 का वो होगा हम लोगों का ग सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। तो प्यारे बच्चों आज हमने यह हिंदी के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को कराया जो बहुत ही धाकड़ प्रश्न है और आप लोगों का एक से लेकर पूरे आप लोगों का 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे सारा का सॉल्यूशन मैं करा दिया गया हूं। आप लोगों का एक भी प्रश्न कहीं से नहीं छूटेगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए तथा मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों के पास भी पहुंचे और उन लोगों का भी अच्छा से अच्छा अंक आ सके।